नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। लंदन में पीएम मोदी की ब्रिटेन पीएम के साथ चाय पर चर्चा, विजन डॉक्यूमेंट 2035 पर भी लगी मुहर। पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर 2021 से 2024 तक खर्च हुए 295 करोड़, सबसे अधिक खर्च 5 देशों की यात्रा पर हुए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति सचिवालय का एक रूम किया गया लॉक, अचानक कहां जाने लगे सभी अधिकारी। महाराष्ट्र में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, अब लगाना होगा हाईटेक अटेंडेंस। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरी, मलबे में कई बच्चों के दबे होने की आशंका। मणिपुर में फिर 6 महीने के लिए बड़ा राष्ट्रपति शासन, संसद में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बिहार के बाद अब पूरे देश में SIR कराने जा रहा चुनाव आयोग। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब नहीं मिलेगा सपोर्ट, सीमा पार आतंकवाद पर भारत ब्रिटेन सहयोग बढ़ाएंगे। पहले पुरुष थी फ्रांस की प्रथम महिला, अमेरिकी इन्फ्लुएंसर के दावे से फ्रांस में मची हलचल। खिताब के लिए टकराएगी 6 टीमें, 2 बार भिड़ सकते हैं भारत और पाकिस्तान। और दिल्ली NCR में झमाझम बारिश के आसार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी जमकर बरसेंगे बादल। और अब समाचार विस्तार से। लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर के साथ कुछ पल बिताए। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ चाय पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेहद आक्रामक शुल्क नीति से फैली वैश्विक अस्थिरता के बीच वैश्विक उद्योग जगत में भरोसा जगाते हुए भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार को मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर किए। लंदन में पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड ने समग्र आर्थिक और कारोबारी समझौते यानी कि सीटा पर हस्ताक्षर किए। इसे दोनों प्रधानमंत्रियों ने ऐतिहासिक करार दिया और इसके साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय रिश्तों के अगले 10 वर्षों की दिशा तय करने वाले विजन डॉक्यूमेंट 2035 को भी मंजूरी दी। इसमें रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने वाले रोड मैप को भी मंजूरी दी गई है। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका और फ्रांस सहित 5 देशों की यात्रा पर 67 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए, जबकि 2021 से 2024 तक उनकी विदेश यात्राओं से संबंधित कुल व्यय लगभग 295 करोड़ रुपए था। आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मोदी की मॉरिशस, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्राओं से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इन यात्राओं के लिए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा गुरुवार को राज्यसभा में TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन के प्रश्न के लिखित उत्तर में साझा किए गए आंकड़ों में कुल व्यय के कॉलम में कहा गया है कि बिलों का निपटान किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने पिछले दिनों देश के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ के इस फैसले ने देश की राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी पारा हाई है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 3 दिन बाद उनके सचिवालय को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा उनके साथ काम करने वाले कई अधिकारियों को उनके मूल कैडर भी वापस भेज दिया गया है। हालांकि अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपराष्ट्रपति भवन के किसी भी कमरे को सील नहीं किया गया है। एक रिपोर्ट में उपराष्ट्रपति कार्यालय के 2 अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि नवनिर्मित उपराष्ट्रपति भवन में सचिवालय के लिए एक अलग विंग है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद यहां से एक एक करके अधिकारी चले गए हैं, जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी भी उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में कुछ सरकारी अधिकारी मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो अधिकारी यहां पर मौजूद दिया, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राष्ट्रपति शासन राज्य में केवल 6 महीने के लिए ही लगाया जा सकता है। मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन की अवधि 31 अगस्त को पूरी होने जा रही थी। इससे पहले ही राज्य में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन अगले 6 महीने के लिए विस्तारित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पूरे देश की वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कराने की बात सामने रखी है। मतदाता सूचियों के SIR पर अपने 24 जून के आदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि आयोग ने वोटर लिस्ट की अखंडता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक जनादेश के लिए अब पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है।
देश के बाकी हिस्सों में एसआईआर के लिए कार्यक्रम यथा समय जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर उसका पुनरीक्षण करना जरूरी होता है। अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की शुचिता को बढ़ाता है। आयोग ने बीते दिन एसआईआर पर हो रहे विरोध पर जवाब देते हुए इसका महत्व समझाया था। आयोग ने कहा, भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है, तो क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के खिलाफ जाकर पहले बिहार में फिर पूरे देश में मृतक मतदाताओं, स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए या नहीं? वर्ष 1947 में आजादी के बाद कई दशकों तक ब्रिटेन कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान के करीब रहा। शीत युद्ध के काल में भारत के हितों के बजाय ब्रिटिश सरकार ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर ने गुरुवार को द्विपक्षीय संबंधों के अगले 10 वर्षों का रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट 2035 जारी किया है, जो बताता है कि सिर्फ कारोबारी दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी भारत ब्रिटेन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन सरकार ने हर तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए भारत के साथ सहयोग करने की बात भी कही है। साथ ही आतंकवादियों और उन्हें प्रय देने वालों के खिलाफ भारत के साथ सूचना साझा करने और उन पर लगाम लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काम करने की बात भी कही है। विजन डॉक्यूमेंट 2035 में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने का भी रोड मैप है। इसमें अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग को प्रगाढ़ करने की बात कही गई है। रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मजबूत बनाने का भी एक रोड मैप बनाया जा रहा है। इसमें अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग को प्रगाढ़ करने की बात कही गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट ने बुधवार को अमेरिकी इन्फ्लुएंसर कैंडेस ओवेंस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ओवेंस का दावा है कि फ्रांस की प्रथम महिला का जन्म पुरुष के रूप में हुआ था। मैक्रों ने डेलावेयर सुपीरियर कोर्ट में दायर शिकायत में कहा है कि ओवेंस ने अपने पॉडकास्ट को बढ़ावा देने के लिए झूठा वैश्विक अपमान का अभियान चलाया है। इन झूठों में ये भी शामिल है कि 72 वर्षीय ब्रिजिट मैक्रों का जन्म जीन मिशेल टोंग्रेस नाम से हुआ था, जबकि ये उनके बड़े भाई का वास्तविक नाम है। ये किसी विश्व नेता द्वारा मानहानि का मुकदमा दायर करने का एक असाधारण मामला है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई आगामी एशिया कप T20 टूर्नामेंट की मेजबानी यूएई में करने के लिए तैयार हो गया है और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। जानकारी के अनुसार एशिया कप 8 से 28 सितंबर के बीच आयोजित किया जा सकता है। ढाका में गुरुवार को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC की बैठक के बाद ये निर्णय किया गया, जिसमें बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वर्चुअली रूप से शामिल हुए। ACC के सभी 25 सदस्य देशों ने आयोजन स्थल पर चर्चा में हिस्सा लिया। सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई ने उसकी मेजबानी में होने वाले एशिया कप के लिए यूएई को चुना है और भारतीय टीम के सभी मुकाबले दुबई में खेले जाने की संभावना है। कार्यक्रम पर अब भी विचार विमर्श चल रहा है। ये टूर्नामेंट सितंबर में 2 सप्ताह से थोड़ा अधिक समय तक चलेगा। इसे महीने के अंतिम सप्ताह से पहले समाप्त करना होगा, क्योंकि इसी समय भारत को वेस्ट इंडीज के विरुद्ध टेस्ट सीरीज खेलनी है। और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक बादल छाए रहने, बादल गरजने और बिजली चमकने का पूर्वानुमान पूरे देश में जताया है। उधर यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज से अति तीव्र वर्षा होने की भी संभावना जताई है। मंडी, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, देहरादून, गढ़वाल में आज भी आंशिक रूप से बादल छाए रहे और 1-2 दौर की हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश होने के भी आसार जताए गए हैं। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।